जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री यानी इतिहास के मॉडल पेपर 5 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवाएंगे। जो भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग परीक्षा से पहले जरूर देख लें, इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं देखने को मिलेगा। ओके, हम पाँचों मॉडल पेपर हम आपको करवा दिए, शुरू से अंत तक आप लोग जरूर पढ़ के जाएँ। सभी विषयों का मॉडल पेपर करवा दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी आपको तैयार है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि एक बार वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें। ओके, अब वीडियो को आपका काम रहता है कि लाइक जरूर कर दिया करिए। आप किसी भी तरह का दिक्कत समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, ताकि हम अगले वीडियो में इसका रिप्लाई दे सकें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताइएगा। आपको खंड आ में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट उत्तर पुस्तिका पर चिन्हित करना है और 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ओके, और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन के लिए आपको 50 अंक मिलने वाला, 50 अंक मिलने वाला। ओके, 50 नंबर मिलने वाला है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। बताइएगा आंसर क्या होगा। फर्स्ट नंबर में करा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। यानी कांस्य युगीन सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का नाम था, क्या था, तो लोथल, सॉरी क्या था, तो मोहनजोदड़ो। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना करने वाले कौन है, तो मेगास्थनीज है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो ये किसने की, आपको राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हरिसेन ने की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, बताइएगा। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। राइट आंसर बी हो जाएगा, फाहियान आया था। 6 में कह रहा है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुप्त काल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की रचना हुई संस्कृत में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 8 में कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बोध गया में। 9 में कह रहा है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है किसे, तो जैन धर्म से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो अकबरनामा की रचना किसने की, अबुल फजल ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 12 में कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 13 में कह रहा भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है इबन बतूता किस देश का यात्री था। इबन बतूता किस देश का यात्री था, मोरक्को देश का था। राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 में करा विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, करा गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का जो संबंध है किससे, तो गोपुरम का संबंध मंदिर से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 में करा है कि वीर शैव बोले तो लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, बताइएगा। वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बसवन्ना थे। कौन थे, बासवन्ना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का 18 नंबर में कह रहा है कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अजमेर में है। 19 में कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने किया। ताजमहल का निर्माण किसने किया, तो शाहजहां ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 20 में करा दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, बताइएगा। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 21 नंबर में। चलिए 21 नंबर में देखिए क्या करा है।
21 नंबर में कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1920 में। 22 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885। राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, तो 1905 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में। 25 नंबर में कह रहा है, 25 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। भारत जो है किस वर्ष गणतंत्र बना, तो 1950 में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 25 में कह रहा है त्रिपिटक साहित्य संबंध है। त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। राइट आंसर भी हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था तो 78 ईसा पूर्व में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध चला था 18 दिनों तक। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 29 में कह रहा है अशोक के किस किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विजय मिलता है, बताइएगा। कहता है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 13वें शिलालेख में जो है अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या था, तो कुर्रम थी। क्या था, कुर्रम। राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण है। कल्हण में जो होता है इतिहास के जानकारी मिलती है। ओके, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 32 नंबर में। 32 नंबर में आप लोगों के पास है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 32 में करा कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, तो गुप्त काल की। राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 में करा पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 में। 35 नंबर में कह रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था, बताइएगा। मुक्त कह रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो राइट आंसर 35 का आपका डी हो जाएगा, लक्ष्मणाध्यक्ष था। कौन था, लक्ष्मणाध्यक्ष। 36 में कह रहा है कि अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था, महमूद गजनी के साथ। राइट आंसर ये हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी, बताइएगा। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, 37 का। तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 नंबर में। 38 में करा निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, बताइएगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन जो था अकबर का समकालीन था। इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब। 38 का जो सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मोहम्मद खान था। कौन था, मोहम्मद खान। 39 में करा दीन इलाही संबंधित है, तो दीन इलाही जो संबंधित है अकबर के साथ है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, बताइएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 41 में कह रहा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 42 में कह रहा है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 नंबर की ओर। चलिए 43 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न है, बताइएगा 43 नंबर का क्या होगा सही जवाब। कह रहा है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, बताइएगा। सहायक संधि की नीति जो है कब कार्यान्वित की, किसने कार्यान्वित की, तो 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेलेस्ली ने की। किसने की, सहायक संधि किसने लागू की, तो वेलेस्ली ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 में कहना 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, ये कब आरंभ हुआ, तो राइट आंसर इसका 44 का ये हो जाएगा 10 मई को। 45 में करा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1942 में आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि
कि व्यपगत का सिद्धांत का संबंध है, बताइएगा व्यपगत का जो सिद्धांत है का संबंध है ये किसे संबंध रखता है? ये रखता है आपको लॉर्ड डलहौजी से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हड़प नीति इन्होंने ही लागू किया था। 47 में करा है कि अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ आपको कार्नावालिस से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में करा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर में करा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो 1920 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर में देखिए क्या करा है। चलिए 50 नंबर में करा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, कब बने? तो 1947 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 में करा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का नाम था मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 करा है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक ने किया। धम्म किसने शुरू किया? तो अशोक ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में करा हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तब बौद्ध धर्म से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 54 करा अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? बताइएगा अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो जोधपुर ने पर नहीं कर सका। राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 में करा निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह है जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा, औरंगजेब को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? बताइएगा अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के विषय में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 57 में करा है कि स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? 57 का सही जवाब बताइएगा। तो यह है बौद्ध धर्म से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 में करा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो ये किया था राष्ट्रकूटों ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 59 में करा बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तब बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 60 में करा है कि आईन अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? आईन अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 61 में करा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर भी हो जाएगा 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 में करा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। 63 में करा वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? राइट आंसर ये हो जाएगा 17 मई 1998 को। 17 मई 1498। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का संबंध किससे? तो मंदिर से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 65 नंबर में करा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 में करा औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया ते बिताया दक्षिण भारत में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर के। चलिए 67 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में कह रहा है कि शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 68 में कह रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई 1853 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 69 में कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1919 में हुआ। ओके क्वेश्चन नंबर 17 में करा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? राइट आंसर सी हो जाएगा 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 में करा निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? बताइएगा निम्नलिखित में किसका प्रकाशन जो है
अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो अला हिलाल का किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 72 में करा सिद्धू और कानू, यानी सिंधु और कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू और कानू ने जो है किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 73 में करा भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। 74 में करा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? बताइएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 76 में कह रहा राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? बताइएगा, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1922 ईस्वी में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 77 नंबर। 77 में करा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। 78 में करा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने। 79 में करा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिशेन ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर में कह रहा है कि महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? बताइएगा, करा महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। 81 में करा महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किसने की? तो आपको वेद व्यास ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। 82 में करा किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को दी गई। किसे दी गई? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 83। 83 में करा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मगध था। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि इबन बतूता किस देश का निवासी था? इबन बतूता किस देश का निवासी था? राइट आंसर बी हो जाएगा, मोरक्को देश का निवासी था। 85 में कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर में करा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? बताइएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, रामानंद ने। 87 में करा कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में। 88 में करा दीन इलाही किससे संबंधित है? दीन इलाही जो है किससे संबंधित है? अकबर से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 का रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? बताइएगा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, शाहजहां के काल में। क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? राइट आंसर डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर था। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 91 नंबर में। चलिए 91 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 92 में कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ये हो जाएगा, 1600 ईस्वी में। 93 में कह रहा 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? राइट आंसर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 में कह रहा है कि दांडी जो है किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो आपको गुजरात में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 95 में कह रहा है पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता 1932 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के गिरफ्तार किए जाने वाला कानून को काला कानून कहा जाता है, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा 1942 में कौन आंदोलन हुआ? 1942 में जो है कौन आंदोलन हुआ? तो ये हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। 100 में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है? तो ये आपको निहित है संविधान में। किसमें? संविधान में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको 100 ऑब्जेक्टिव था, सभी के सभी आपको कंप्लीट कर दें, सभी मॉडल पेपर भी आपको कंप्लीट कर दें। तो आपका काम रहता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाई बहन के पास लिंक वगैरह आप लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर लगा दिए करें, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।